हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द quadrilateral formed by bisectors of angles of a parallelogram is a rectangle. तो एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी. ओके, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया. ठीक है, ए बी सी डी इसको नाम दे देते हैं. तो इसके जो चार एंगल्स हैं इन सबके हम बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं. एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, फिर एंगल डी का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर. बी का बाइसेक्टर कुछ ऐसे जाएगा. तो ये चारों बाइसेक्टर्स लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हम पॉइंट सपोज कर लेते हैं. तो हमने मान लिया ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है. पी क्यू आर एस को हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है. ओके, जो एक्स्ट्रा लाइंस बाहर आ गई हैं इन्हें हम चाहें तो इरेज भी कर सकते हैं. पी क्यू आर एस पर हमें फोकस करना है. इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. ये रहा हमारा पी क्यू आर एस. इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है. पी क्यू आर एस को हमें रेक्टेंगल शो करना है. तो ये बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए गए हैं. तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, दोनों को एक्स मान लिया. ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे, इन दोनों को हमने वाई मान लिया क्योंकि ये बाइसेक्टर्स है सारे. ठीक है, अब ट्राइंगल एपीबी में हम अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. इन ट्राइंगल एपीबी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री. ओके, तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री. और एंगल्स जो हमने मान रखे इसे हम x लिख सकते हैं, इसे y लिख सकते हैं. ये हो गया एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ए पी बी की वैल्यू आ गई 180 माइनस एक्स प्लस वाई. ओके, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. अब इसके बाद देखिए इन दो एंगल्स को बी ए डी बी, एक मिनट, ये दो एंगल्स हम देखते हैं. हाँ, बी ए डी मीन्स ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल. ठीक है, जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किए. तो ये दोनों कंप्लीट एंगल्स हमारे पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं. अब पैरेललोग्राम के जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री. सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स of parallelogram is 180 degree. Means angle DAB plus angle ABC. ABC ये हो जाएगा सम 180 डिग्री. तो DAB डायग्राम से क्लियर है. 2x लिख सकते हैं, इसे 2y लिख सकते हैं. 2 कॉमन कर देते हैं तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. देन x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री. तो x प्लस वाई आ गया 90 डिग्री. और ये x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हम रख देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में. तो एंगल ए पी बी कितना आ जाएगा, एंगल ए पी बी आ जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई कितना है 90, मीन्स 90 डिग्री. तो ये जो एंगल ए पी बी ये वाला एंगल हमें 90 मिला अभी, है ना, ये वाला एंगल. अब ये देखिए एंगल ए पी बी और एंगल क्यू पी एस. एंगल ए पी बी और क्यू पी एस ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. लीनियर पेयर मीन्स इनका सम क्या होगा 180 डिग्री. एंगल ए पी बी प्लस एंगल क्यू पी एस ये सम होगा 180 डिग्री क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर. तो यहाँ से हम एंगल क्यू पी एस निकाल सकते हैं. एंगल ए पी बी हम 90 डिग्री निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम क्यू पी एस निकाल सकते हैं.
180 से 90 माइनस करेंगे तो QPS भी हमारा 90 आ जाएगा। आ गया ना QPS 90। इसी तरह से और भी चारों एंगल्स, ये जो हमारा PQRS बना था, इसके और सारे एंगल्स भी हम सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं, सबके सब 90 आएंगे। तो सिमिलरली वी कैन राइट कि एंगल PQR, एंगल QRS और एंगल PSR, ये सभी एंगल्स आ जाएंगे 90 डिग्री। मीन्स all the angles of PQRS are 90 डिग्री। तो जब सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो इसे हम रेक्टेंगल तो कह सकते हैं। दिस मीन्स PQRS is a rectangle. PQRS is a rectangle. ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।